नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और जो 3000 एमसीक्यू सीरीज अपनी लेके हम चल रहे हैं, आई थिंक उसके 650 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके थे। मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे। और ऐसे ही क्योंकि 3000 एमसीक्यूज हमें कवर अप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे वीडियोस के नीचे टेलीग्राम पे भी, वो पूछ रहे थे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एग्जाम से पहले वो कवर अप किए जाएं। तो वो भी हम कवर करेंगे। पहले एक क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पर डे हम कंप्लीट करवाएंगे आपका। ठीक है, तो ऐसे जो अपना जो ये कोर्स चल रहा है, इसके साथ आप लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। जो एप्लीकेशन पे पेपर वन का क्रैश कोर्स है, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि इन वीडियोस की पीडीएफ के बारे में जिक्र कर रहे थे वो। तो इन वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो वीडियो का जो यूट्यूब से पहले भी जो आपको नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इसमें पूछ रहा है, ये स्लोगन दिए गए हैं और सामने रेवोल्यूशन दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग हमें करना है। ठीक है, तो लैंड ब्रेड पीस, तो ये स्लोगन अपना किससे मैच करता है? ये मैच करता है अपना रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, जो कि हमने कहाँ लिया है? अपने प्रेम्बल में लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो कौन सा आएगा? ए का 3, बी का 2। ए का 3, बी का, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना डी सही आंसर आएगा। जब लैंड ब्रेड पीस के बारे में हम बात करते हैं तो ये स्लोगन किसने दिया था? ये लेनिन ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। लैंड का मतलब क्या है? कि जो जमीन है उसका दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। किन में? किसानों में। ठीक है, ब्रेड का मतलब है भुखमरी खत्म करना है। और पीस का मतलब क्या है यहाँ पे? वर्ल्ड वॉर वन खत्म। ठीक है, इसके बारे में लेनिन बात करते हैं। तो ये स्लोगन देते हैं लैंड ब्रेड पीस, लेनिन, रशियन रेवोल्यूशन में। ठीक है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी की जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। ठीक है, और यदि ये आपसे पूछा जाए कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी ये बुक लिखी किसने थी, तो इसका जो आंसर आएगा अपना जेम्स स्टीफन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस अपनी जो वीडियो थी उसमें कवर किया था कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी किसका वर्क है। तो ये आपका जेम्स स्टीफन का आएगा। और वैसे हमने प्रेम्बल में फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। ठीक है, इसके अलावा नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी एंड लाइवलीहुड, तो ये आएगा अपना चाइनीज रेवोल्यूशन का। ठीक है, वैसे डेमोक्रेसी का चाइना से कोई मतलब है नहीं, तो ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, डी में देखते हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो ये आएगा अपना अमेरिकन रेवोल्यूशन का। ठीक है, और ये जो स्लोगन है ये किसने दिया था अपना? ये नो टैक्सेशन ये दिया था जेम्स ओटिस ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ पे अपना दे रखा है ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो वैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसको बोलते हैं ब्लड लेस रेवोल्यूशन। ठीक है, और इसके बारे में कौन जिक्र करता है? जॉन लॉक। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1688 में। ठीक है, और इस रेवोल्यूशन के बाद क्या हो गया था कि जो इंग्लैंड है उसमें पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट का जो रूल है वो इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद, ये आपको ध्यान रखना है 1688 में। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया अपना मैच। हाँ ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है, ये भी नोट करेक्टली मैच पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों? क्योंकि यदि इसी वर्क को मैं लिखूं पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, तो ये वर्क किसका हो जाएगा? मैंने काफी बार आपको बताया, वो हो जाएगा मार्क्स का। ठीक है, और इसी में सिर्फ वर्ड का डिफरेंस है। ये है फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, तो इसका ये सही मैच है अपना। ठीक है, ये प्रोदोन का ठीक है, अपना ऑप्शन ठीक है। जब भी रॉबर्ट ओवन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कोऑपरेटिव, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। कहाँ पे? ब्रिटेन में। ठीक है,
दूसरा क्या है, इसका जो न्यू क्रिश्चियनिटी है ये ही मिसमैच है, इसका बी सही आंसर आएगा। बाकी इनका ये सही मैच है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये न्यू क्रिश्चियनिटी फिर है किसका, ये आपको देखना है। फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी आएगा तो ये आएगा, लेकिन पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आएगा तो मार्क्स आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब न्यू क्रिश्चियनिटी के बारे में हम बात करते हैं तो ये किसका वर्क है, ये है जॉन स्पॉन्जी का, जॉन स्पॉन्ज का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये काफी आपको एग्जाम में क्या है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना है कि पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी आएगा तो मार्क्स आएगा, और फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी आएगा तो अपना क्या आएगा, प्रोधोन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है, अच्छा, द फेडरल सिस्टम इन इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स वर इवोल्व अंडर द सेम एनवायरनमेंट, ठीक है। फेडरल सिस्टम और यूनाइटेड स्टेट इंडिया सर्टेन कॉमन फीचर्स, सर्टेन कॉमन फीचर, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ए अपना सही है, आर अपना फॉल्स है, तो इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यदि इसमें देखें, जैसे एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें भी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमने जो बाहर के जितने कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें से कुछ ना कुछ चीजें अडॉप्ट की है हमने, ठीक है। उसको अपने हिसाब से ब्लेंड करके अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने डाला है। तो उसके बारे में देखेंगे कौन कौन सी चीजें हमने किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से ब्लेंड किया। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओल्डेस्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टाइम, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मदर ऑफ ऑल मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है। बट ये इसका करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन में डाल देना है कि ये दोनों सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है, जब भी फिफ्थ रिपब्लिकन के बारे में आएगा तो आपको ध्यान रखना है वो आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन इज वेल रिटन वन, ठीक है। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंच हैज, अच्छा, जो पावर है वो प्रेसिडेंट की कम कर दी, लेकिन ऐसा सही नहीं है, तो आपका ये ऑप्शन सही आएगा और ये गलत आएगा, ठीक है। जो नीचे ऑप्शन वो दिए जाएंगे उस हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी जो स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ कि कहाँ से हमने अडॉप्ट की हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या आता है अपना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 का। इसमें से हमने क्या क्या लिया है, इसमें से हमने लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। और क्या लिया है इसमें है, जुडिशरी। देखिए, एक चीज है, जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए सिर्फ जुडिशरी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। जब आपसे बोला जाएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो यूएसए आएगा। तो वर्ड को आपको काफी स्पेसिफिक होके देखना है, ठीक है। जुडिशरी हो गया अपना। और क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस। आर्टिकल कौन से हैं अपने, 352, 356, 365 और 360, ठीक है। ये सब आर्टिकल हैं इमरजेंसी के रिगार्डिंग। तो अपना हो गया ऑफिस ऑफ गवर्नर, हो गया जुडिशरी, हो गया सिर्फ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगा तो अपना यूएसए पे जाएगा, ध्यान रखना है। और प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस आगे। और क्या है एक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। एक आ गया अपना पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो सबको पता है, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूएसए से हमने क्या लिया है। एक तो सबसे पहली बात हमने लिए हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और क्या लिया है, प्रियम्बल, ठीक है। और क्या लिया है हमने, प्रियम्बल लिया है, फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू लिया है इनसे। और क्या लिया है जुडिशियल रिव्यू के अलावा, इनसे लिया है हमने इंडिपेंडेंट, अभी मैंने बताया था इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। यदि सिंपल यदि जुडिशरी वर्ड आएगा तो अपना आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी में, ये आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ से क्या लिया है, इम्पीचमेंट। जो इम्पीचमेंट किसी का भी यदि ऑप्शन में ऐसे पूछा बताया जाए ना तो आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। और इसको डायरेक्टली याद रखने के लिए अभी देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पे केस चल रहा है,
जो कि फॉर्मर उनके यूएसए के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो ये ऐसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना यहाँ से हमने क्या लिया था यूएसए से, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, एक हो गया रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा यूएसए का देख लिया, यूके का देखते हैं कि यूके से हमने क्या क्या लिया है। यूके का जब भी देखते हैं तो यूके का सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एक क्या है, रिट्स। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिट कितने टाइप की है, अपने 5 टाइप के रिट है, जिसमें आपका हैबियस कॉर्पस आ गया, ठीक है, प्रोहिबिशन आ गया, मेंडेमस आ गया, ठीक है, और आपका क्या आएगा, क्यू वेरेंटो आ गया, और है सीटोल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 5 रिट है जो हमने यूके से अडॉप्ट की हैं। और इसके अलावा क्या आएगा यूके से, अपना आएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, यूके की का ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा चाहे इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना अपना। इसके अलावा देखते हैं यूके का, यूएस का हो गया, यूएसएसआर रशिया का देखते हैं। एक तो सीधा सीधा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। एक हमने जो प्रेम्बल में लिए हैं वो आएगा अपना कौन सा, जो जस्टिस जो सिस्टम है, जो अपने प्रेम्बल में वर्ड है, कितने टाइप के, 3 टाइप के, कौन कौन से अपने, एक तो आएगा सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, और कौन सा है तीसरा, पॉलिटिकल जस्टिस। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमने यूएसएसआर से लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस के कॉन्सेप्ट जो अपने प्रेम्बल में है, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है अपने, और यूएसएसआर से हमने क्या लिया था, 5 ईयर प्लान लिया था। और 5 ईयर प्लान को, जो 5 ईयर प्लान है उनको कौन क्रिटिसाइज करते हैं, नियो लिबरल। और नियो लिबरल में से इनके जो फादर माने जाते हैं वो हैं हयाक, ठीक है। और उन्होंने क्या वर्क दिया था, रोड टू सर्फडम, कि यदि हमने जो वेलफेयर सिस्टम, जो प्लानिंग सिस्टम है वो नहीं हटाया तो हम गुलाम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, जहां भी जहां भी दो का संयोग दिखे, म्यूचुअल कोऑपरेशन दिखे, जैसे कि आपकी क्या आएगी, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट और यूनियन दो का कॉन्सेप्ट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जहां भी दो कंट्रीज होगी वो आपस में ट्रेड करेंगी। और ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल आर्टिकल कौन सा आएगा अपना ज्वाइंट सिटिंग का, 108। तो जहां भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के जब भी हम अडॉप्ट करेंगे वहां पे म्यूचुअल, जो दो कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन या दो लिस्ट, जहां पे ड्यूल एस्पेक्ट आपको दिखाई दे, तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया, ज्वाइंट सिटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा जर्मनी से हमने क्या लिया था कि इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, याद कैसे रखना है कि नाजी जर्मनी को रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हिटलर ने इमरजेंसी लगाई तो फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए, सस्पेंड कर दिए, तो ऐसे याद रख सकते हैं आपका जर्मनी का। इसके अलावा अपना कनाडा का क्या आएगा, कनाडा का आएगा फेडरेशन या फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे है, वो अपना कहाँ पे है, यूएस में। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ है, इंडिया में, जो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है, ठीक है। ये सब हो गया। आयरलैंड से हम देखते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ पे ली है, डीपीएसपी कहाँ से लिया हमने, वो लिया हमने आयरलैंड से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका से क्या लिया है हमने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368, ठीक है। आर्टिकल 368 का मतलब क्या है, अमेंडमेंट ऑफ
अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि संशोधन करना कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट के प्रोसेस है वो हमने साउथ अफ्रीका से ली। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है 1975 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाइना इनॉग्रेटेड रिप्लेस कॉन्स्टिट्यूशन 1970, ठीक है, द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट ड्यूटीज, ये ठीक है, लेकिन इससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो आप देख लेना उसमें ऑप्शन में। नेक्स्ट, इसमें भी इन बोथ नाइजीरिया इंडिया स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज देयर इलेक्टिव अथॉरिटीज एज एन, ये भी ठीक है। फर्दर बोथ कंट्रीज सेंट्रल लेजिस्लेचर सब्जेक्ट आर रिसर्व्ड, ये भी ठीक है अपना, इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बी ऑप्शन आएगा इसका, क्योंकि ए में क्या है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका बी आएगा करेक्ट, दोनों सही है। ग्रीक वर्ड है पोलिस, ठीक है, इसका किससे रिलेट है, इसका सीधा सा मतलब है अपना सिटी स्टेट से, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपको क्या है कंफ्यूज करने के लिए या तो लैटिन वर्ड पूछे जाते हैं या ग्रीक वर्ड पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, इन दोनों में ही। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं तो जो लैटिन वर्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से हैं, एक तो आपका मैंने अभी रिट बताई थी, तो वो कौन सी, एक तो हैबियस कॉर्पस, ठीक है, इसका मतलब तो वैसे होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मीनिंग तो वैसे ये होता है, लेकिन ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है। और एक आ गया आपका एक्स पोस्ट फैक्टो वर्ड, हम देखते हैं कौन से आर्टिकल में, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 20 की क्लोज 1 में हम ये देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कि आपने क्राइम 1 महीने पहले किया था, ठीक है, और आज के टाइम पे क्राइम के लिए आज रूल अलग आ गया, तो आज आज के रूल के हिसाब से आपको वो नहीं दिया जाएगा, पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उस टाइम पे जो रूल था उस हिसाब के रूल के हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो एक्स फैक्टो ये है जो आर्टिकल किस में है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 में, तो ये आपको ध्यान रखना है सिटी स्टेट्स के बारे में। और सिटी स्टेट के बारे में जब भी बात हम करते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले प्लेटो ने क्या बताया था कि सिटी स्टेट की पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, 5040, क्योंकि ये कोई एम्पायर सिस्टम नहीं था कि जिसके पास बहुत ही वास्ट टेरिटरी हो, बहुत ज़्यादा लैंड हो, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यदि लिमिटेड टेरिटरी है उनकी तो लिमिटेड रिसोर्सेज भी होंगे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 5040। और वहीं पे रूसो क्या बताते हैं कि रूसो क्या बताते हैं अपने, वो बताते हैं 10,000 पॉपुलेशन, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि सभी का पार्टिसिपेशन हो, और जो जिस नेशन में लोग रहते हैं वहाँ पे उनका जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। तो वो कब हो सकता है, वो होगा जब लिमिटेड पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा पॉपुलेशन में ये सब चीज़ें डायरेक्ट जो पार्टिसिपेशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आपको जो सीक्वेंस में पूछा जा सकता है कि पहले आपके सिटी स्टेट आते हैं, फिर आपका एम्पायर, रोमन एम्पायर टाइप में, ये मैंने बताया था आपको कैसे याद रखना है, ठीक है, फिर आते हैं आपके क्या, नेशन स्टेट, और ये किसके बाद आते हैं नेशन स्टेट, क्योंकि रोमन एम्पायर में क्या होता है, 30 ईयर्स ऑफ वॉर, 30 साल से वॉर चल रहा होता है, जिसको ख़त्म क्या करती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया कब, 1648 में, ठीक है। और इसी ट्रीटी के अंदर जो स्टेट के जो मोस्ट जो सुप्रीम 4 एलिमेंट है वो बताए जाते हैं कि ये गवर्नमेंट होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, और सबसे पहले स्टेट सॉवरेन होना चाहिए, ठीक है, और उसकी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होनी चाहिए, चारों ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में आपके बताए गए थे। और नेशन और स्टेट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेट क्या है, वो है सोवरेन है, स्टेट ही सोवरेन है, और स्टेट क्या है, एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट है जो कि है सोवरेन। नेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे कल्चरल टिल्ट आता है, दोनों ही वर्ड में आपको डिफरेंस रखना है। जो नेशन है वहाँ पे कल्चरल सिस्टम आता है, जहाँ पे लोगों का कल्चर सेम है, कल्ट सेम है, वहाँ के जो कस्टम्स है वो सेम है, खाना वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत सिमिलर है, तो वहाँ नेशन सिस्टम आता है। स्टेट के बारे में जब भी बात आएगी तो स्टेट सॉवरेन आएगा, ठीक है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट है ये अपनी। तो सिटी स्टेट हो गया। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, कि देर इज ए पॉलिटिकल साइंस इन द सेम सेंस देर इज ए साइंस ऑफ मॉरल्स, तो ये किसका आएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना पोलक आएगा, इसका सी सही आंसर आएगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें कि
जिस अर्थ में नैतिकता का विज्ञान उसे में राजनीतिक विज्ञान भी है। हाँ, फ्रेडरिक पोलक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि ये किसने कहा था, व्हेन आई सी ए गुड फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अच्छा, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शब्दों वाले परीक्षा प्रश्न को अच्छा समूह देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पे अफसोस होता है। तो ये आएगा आपका, क्या आएगा, मैटलैंड इसका सही आंसर आएगा। और ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी मैं शीर्षक को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है वो इतना वास्ट है, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते थे। तो लेकिन ऐसे शीर्षक दिए जाते हैं कि उससे जो उसकी जो लिमिट है ना उसमें वो बंध के रह गया है। तो इसलिए वो अफसोस जताते हैं इस चीज़ का। और मैटलैंड इसका सही आंसर आएगा। स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पूछ रहा है। तो रिलायंस ऑन द मोर देन द डिसिप्लिन स्टडी ऑफ गिव प्रॉब्लम टू स्टडी ए गिवन प्रॉब्लम प्रोवाइड वाइड स्प्रेड गिवन, ठीक है, हेल्प्स, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। इंटरडिसिप्लिनरी वर्ड अप्रोच का मतलब क्या है कि जो और भी जो डिसिप्लिन है और भी जो अलग से सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस के, मान के चलो, तो उनके साथ पॉलिटिकल साइंस कैसे रिलेट करता है। तो इसका मतलब ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट किसने दी थी, हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर सकते हैं। एक तो ये, और पीछे जो हमने मैटलैंड की जो स्टेटमेंट की थी। तो इसका सही आंसर क्या आएगा अपना, क्या आएगा, सिली इसका सही आंसर आएगा। सिली ने एक बार एक स्टेटमेंट दी थी कि जो स्टेट है ना वो विदाउट टेरिटरी भी सरवाइव कर सकता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी सिली की है, ठीक है, और ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जॉन सिली की एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट और भी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, एक तो इनकी स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी किसकी है, सिली की है। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये हो ही, हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट। एक है हिस्ट्री इज ए पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज ए प्रेजेंट हिस्ट्री, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना आप। और इनका जो एक स्टेटमेंट और भी थी कि नो वर्च्यू इज सेफ दैट, नो वर्च्यू इज सेफ दैट इज नॉट एंथुसियास्टिक, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों ही इनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था, वो क्या था, ये बोलते हैं कि जो हिस्ट्री है ना, कि हिस्ट्री इज ए स्कूल ऑफ स्टेटमैनशिप। एक वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, बात सारी आपको सिली के बारे में पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को किस हिसाब से देखते हैं वो। और वो ही बताते हैं कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज़ नो फ्रूट। वो ही बताते हैं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कैसे प्रेजेंट और हिस्ट्री है, ठीक है। और वो ही बताते हैं कि स्टेट विदाउट टेरिटरी के भी सर्वाइव कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है 18th सेंचुरी इकोनॉमिक आर नोन पॉलिटिकल इकोनॉमी considered a branch of politics. Economic was known as political economy is branch of politics, ठीक है। Next, which of the following considered a political philosopher? अच्छा, ये इसमें नहीं है, इसको कट कर दो। Considered political philosopher प्लेटो, रूसो, थॉमस एक्विनस, डी सही आंसर आएगा, ठीक है। प्लेटो के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो प्लेटो की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडियाज। और इसी के थ्रू, इसी को समझाने के लिए वो कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं, एल्गोरी केव का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एल्गोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस थिंकर से रिलेट करता है। वो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एल्गोरी कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है। रूसो के बारे में जब भी हम देखते हैं तो रूसो क्या कहता है, मैन कैन बी
फोर्स्ड टू बी फ्री, और ये कौन से वर्क में कहता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है। और एक बताता है कि आदमी पैदा तो फ्री होता है लेकिन अपने आप को चेन में जकड़ा हुआ पाता है, वो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहता है। और एक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि मैन क्या है, जो बर्थ लेता है ना नेचर की तरफ से, तो तब तो वो इक्वल रहता है। ठीक है, लेकिन सोसाइटी में आने के बाद उसमें इनइक्वालिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से, कि किसी के पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसी के पास प्रॉपर्टी कम है, तो इस वजह से जो इनइक्वालिटी है वो आने लगती है। ये कौन से वर्क में कहा था उन्होंने? डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, जिसमें दो टाइप की इनइक्वालिटी दी थी, जो कि एक तो नेचुरल और एक मॉरल। ठीक है। और जो रूसो के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो रूसो मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं। और कौन से वर्क में? डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस। ठीक है। और इसके अलावा हम थॉमस एक्विनस के वर्क देखते हैं। एक तो इनकी एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि गॉड वाज मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। ठीक है। हेवन एंड अर्थ ऑफ ऑल दैट इज विजिबल एंड इनविजिबल। ये थॉमस एक्विनिस की जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखनी है कि गॉड वाज मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ, कि वो हमें दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि हु फिलोसफाई अबाउट द आइडिया ऑफ स्टेट इन हिज। अच्छा, वो पहले जो वर्ड था वो यूटोपिया यहाँ आएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन होगा क्योंकि पीछे क्या था अपना वर्क यूटोपिया, ये मिसप्रिंट है, ये वहां जाएगा। ठीक है। तो इसका क्या आएगा? इसका जो सही आंसर आएगा थॉमस मोर, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है। लोग के बारे में हम जब भी देखते हैं तो लोग को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है। और इन्हीं को जो नेचुरल राइट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तीन नेचुरल राइट थे: लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। और मैकपर्सन लोग को क्या बोलते हैं? पोजेसिव पोजेसिव इंडिविजुअलिस्ट। ठीक है। और जॉन लॉक को ही थॉमस पेन क्या बोलते हैं? कि ये जो थिंकर है ये कॉमन सेंस का थिंकर है, ये कॉमन सेंस इंप्लीमेंट करता है अपने वर्क कॉमन सेंस में। ठीक है। और इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क भी है, वो कौन सा? द राइट्स ऑफ मैन। तो इसका क्या आंसर आएगा? सी आएगा। हीगल का मैंने जो पीछे वीडियो थी उसमें सब बता दिया था। लोक का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है अपना टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसमें वो फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हैं। फिल्मर के कौन से वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं? पैट्रियार्का को। ये आपको ध्यान रखना है। होब्स का भी मैंने आपको बता दिया था कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है जैसे डिसाइव हो गया, जिसमें स्टेट ऑफ नेचर को स्टेट ऑफ वॉर बताते हैं। लिवाइथन हो गया आपका, दी कॉर्पोरी हो गया, और क्या हो गया? दी होमिनी। तो इसका सी आंसर आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि जनरली रिगार्डेड एज ओरिजिनल, तो इसका आंसर आएगा डी, समाजशास्त्र आएगा, सोशियोलॉजी। नेक्स्ट। अच्छा, स्टेटमेंट विच पॉलिटिकल साइंस ऑब्जर्व्ड सोशियोलॉजी साइंस ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल इज मोर स्पेशलाइज्ड साइंस देन सोशियोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा किस राजनीति समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, राजनीति विज्ञान राजनीति समाज का विज्ञान, समाजशास्त्र मनुष्य के अध्ययन। हाँ, तो इसका ए सही आंसर आएगा। ठीक है। और जेएस मिल के जो वर्क है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन हो गया, सब्जेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन हो गया। ठीक है। ऑन लिबर्टी हो गया, जिसमें हार्म प्रिंसिपल वगैरह देते हैं। और यही बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करते टाइम बोलते हैं कि एक सोक्रेटिस को डिससेटिस्फाई करना ज्यादा सही है एक पिग को सेटिस्फाई करने की बजाय। ये स्टेटमेंट जेएस मिल की है। नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि किसने पॉलिटिकल साइंस ऑब्जर्व द एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी क्लूज रिडल ह्यूमन सोसाइटी। बायोलॉजिकल वी थिंक साइकोलॉजिकली। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो सी सही आंसर आएगा। ठीक है। रीड आउट कर लेना हिंदी में।
फेमस कोट ये किसका है? ही हु इज अनेबल टू लिव इन द सोसाइटी नीड टू बी द सफिशिएंट हिमसेल्फ मस्ट बी बीस्ट और गॉड। बीस्ट और गॉड सोसाइटी में रहने की बात करता है एरिस्टोटल। ठीक है, और यही एरिस्टोटल स्टेटमेंट देता है कि जिस टाइप के लोग होंगे ना तो स्टेट भी आपका उसी टाइप का हो जाएगा। अच्छे लोग हैं तो स्टेट भी आपका अच्छा बन जाएगा, बुरे लोग हैं तो स्टेट भी आपका बुरा बन जाएगा। ठीक है, और एरिस्टोटल के वर्क जब हम देखते हैं कि ये बोलते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन इज ए सोशल एनिमल, ये किस वर्क में बोलते हैं इनके? निको मैकियानेथिक्स इनका वर्क है, इसमें ये बोलते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, इनका एक और वर्क है जो पॉलिटिक्स है। इसके अलावा हीगल के देख लेते हैं। मैकेवली के जब भी हम वर्क देखते हैं तो एक तो प्रिंस आ गया, और प्रिंस के साथ मैं हमेशा बताता हूँ कि जो मॉडर्न प्रिंस किसका आएगा, मॉडर्न प्रिंस भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आएगा ग्रामसी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंस हो गया, और क्या आएगा? आर्ट ऑफ वॉर। लेकिन आर्ट ऑफ वॉर एक चाइनीज थिंकर का भी वर्क है, वो कौन है? सुनजू। ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आर्ट ऑफ वॉर। और क्या हो गया? डिस्कोर्सेस ऑन लीवी। इसमें क्या बताते हैं कि स्टेट में गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? रिपब्लिक, रिपब्लिकन गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, हर बुक के बारे में क्या क्या थोड़ा बहुत बताया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हीगल का जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट थी कि रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, उसमें वो कांट को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा कि मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर ह्यूमन बीइंग मस्ट बी डू पॉलिटिकल सिस्टम शेयर द बेनिफिट ऑफ व्हाट इज नेसेसरी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना रॉबर्ट दाल, इसका सही आंसर आएगा, ए सही आंसर आएगा। ठीक है, थॉमस मोर का यूटोपिया हमने देख लिया था अभी जो वर्क, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट, which political science of politics is the making of decision by public means of primary concerned with government that is। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना बी सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर कमेंटेड दैट द स्टेट कम्स टू बी ऑर्गेनाइजेशन मैन कंटिन्यू फॉर सेक ऑफ गुड लाइफ। कुछ वर्ड हैं वो स्पेसिफिक आप लोग आपको देखने हैं। बीस्ट और गॉड का आएगा, ठीक है, तो आपको एरिस्टोटल पे जाना है। सेक ऑफ गुड लाइफ आएगा तो आपको एरिस्टोटल पे जाना है। ठीक है, एक आता है सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, तो वो जेएस मिल पे जाएगा। ठीक है, एक आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में जब भी बात करेंगे तो वो हीगल पे जाएगा आंसर। ऐसी स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड दिख जाए, सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट आपको दिख जाए तो वो जाएगा ऑरविंदो घोष पे। ठीक है, सुपर ह्यूमन को कॉन्सेप्ट हो गया, डिवाइन नेचर हो गया। तो ऐसे ऐसे जो स्पेसिफिक वर्ड है, जब भी रेडिकल ह्यूमनिज्म की बात करेगा, न्यू ह्यूमनिज्म की बात करेगा तो वो एम एन रॉय पे जाएगा। ठीक है, सेवन रेवोल्यूशन की बात करेगा तो आपके लोहिया जी पे जाएगा वो। और टोटल रेवोल्यूशन की बात करेगा तो वो आपके जयप्रकाश नारायण पे जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी पे जाएगा। और न्यू हिंदुइज्म की बात करेगा तो स्वामी विवेकानंद पे जाएगा। तो ऐसे स्पेसिफिक छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको नोट डाउन रखने हैं। जैसे ही दिखे तो आपको तुरंत आपको दिमाग आ जाना चाहिए कि इसका ये आंसर होगा, इस थिंकर पे जाएंगे। तो एरिस्टोटल होगा। मैकाइवर के जब भी हम वर्क देखते हैं कौन सा है? एक तो सोसाइटी है और है मॉडर्न स्टेट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैकेवली के जो वर्क थे वो मैंने बता दिए थे। प्लेटो के जो वर्क है, एक तो इन सीक्वेंस में बताता हूँ कि यदि क्वेश्चन कभी भी फॉर्म किया जाए कि बुक्स को सीक्वेंस से लगाओ, कब किसने क्या लिखा था, तो सीक्वेंस से ही मैं जितने भी वर्क मैंने आज तक आपको बताए, चाहे वो मार्क्स के बताए हो, प्लेटो के बताए हो, एना एरेंट के बताए हो, ग्रामसी के बताए हो, किसी के वर्क बताए हो, वो सीक्वेंस से ही बताए हैं। ठीक है, तो उसको बार बार ऐसे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि वर्क हमें उस हिसाब से याद है। तो प्लेटो के वर्क है अपोलॉजी, जिसमें जो भी ब्लेम लगे थे सोक्रेटिस पे उसके बारे में बात करता है। क्रीटो, जिसमें वो बात करता है किसकी, सोक्रेटिस की डेथ के बारे में। फिर रिपब्लिक आएगा। ठीक है, रिपब्लिक को एजुकेशन का सबसे बेस्ट वर्क कौन बोलता है? रूसो।
ठीक है, और रिपब्लिक को उर्दू में कन्वर्ट करके रियासत नाम कौन देता है? ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, तो इसका जाकिर हुसैन जी आएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कौन सा आएगा? द स्टेट्समैन। और क्या आएगा? लास्ट द लॉज। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है द प्रेजेंट डे पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर विंग टू डेवलप पॉलिटिकल साइंस इनटू study of institution, their legality, study of political ideology, ethical, imperial and value free science। डी से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है आपका विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट it is always to focus interest in social science and other we should social deciding within physical separate areas of liberty। बारकर। सी। नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछ रहा है विच सोशल साइंस इज प्रायर टू पॉलिटिकल साइंस। सोशल साइंस इज प्रायर टू पॉलिटिकल साइंस, तो डी आएगा, सोशलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें द सोशलॉजिस्ट हु आल्सो रिसोर्टेड टू द पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ देयर सोशलॉजी इंक्वायरी। तो इसका रॉबर्ट मिचेल्स, विल्फ्रेड प्लेटो, मैक्स वेबर। तो डी आंसर आएगा इसका। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है कि रॉबर्ट मिचेल्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है एलीट थ्योरी, और इनका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ये इनका था। वेलफेयर प्लेटो के बारे में जब भी बात करते हैं, एक तो इन्होंने 80-20 रूल दिया था, ये भी डायरेक्ट आपसे, और ये इन्होंने दिया था सर्कुलेशन सर्कुलेशन ऑफ पावर इन एलिट्स। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनका हो गया। वेबर के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इनकी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनके इंपॉर्टेंट वर्क देखें वेबर के, तो वो क्या आएगा? एक तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्स वेबर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये इन्होंने दी थी। और एलिट थ्योरी में जब भी हम देखते हैं, एक तो मॉस्का भी देखते हैं, जिसने क्या दिया था, कौन वर्क उनका? रूलिंग क्लास। ठीक है, और सी राइट मिल्स के बारे में बात करते हैं, जिसने क्या दिया था? पावर एलीट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने कि मैच द फॉलोइंग में वैसे पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड एग्जाम में वैसे पूछे जा सकते हैं। वर्क किसका है वो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें चलते हैं कि ये किसने कहा। अच्छा, इन द पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्विंग मीन्स एंड सो टू बी द फैक्टर कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड prescribed the political, this is where social science enters study of political science, which social science is it? साधन और साध्य से जुड़ी किसी भी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, कारण समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए राजनीतिक आचरण के लिए एक नैतिक संहिता धारण आवश्यक है। ये सामाजिक विज्ञान, तो इसका आंसर डी आएगा। सामाजिक विज्ञान में से एक राजनीतिक विज्ञान, हाँ। नेक्स्ट। इसमें पूछा एरिस्टोटल रिमेन कन्फाइंड स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, तो इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट। ठीक है, वो फैमिली के बारे में, वो जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बात करता है, तो इसका डी सही आंसर आएगा। इसमें पूछ रहा है भी जो हम पॉलिटिकल साइंस है ऑब्जर्वेशनल साइंस, तो ऑब्जर्वेशनल साइंस आपका आएगा पॉलिटिकल साइंस इज ए ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो रोबसन नहीं आ सकता, पोल नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो लोवेल, बी सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल साइंस के तौर पे। इसमें पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग आइडिया पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम आते हैं, अपने दिमाग में आना चाहिए सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी किसने दी थी? डेविड ईस्टन। और इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? डेविड ईस्टन, ए सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है डिस्टिंक्शन लाइन ड्रॉ की थी बिटवीन थियोरेटिकल एंड एकेडमिक,
प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड डायमेंशन ऑफ पॉलिटिक्स, फिलो भी ठीक है, पोलक, डी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें आपसे पूछा हु डिफाइंड पॉलिटिक्स, द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर, तो लॉसवेल ठीक है, कैप्लन ये नहीं आएगा, डी सी आंसर आएगा इसका, ए और बी इसका सही है। ठीक है, मैक्स वेबर के बारे में बात करते हैं। मैक्स वेबर जब भी आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी और उनका जो इंपॉर्टेंट वर्क है पॉलिटिक्स एज ए वोकेशन। मैक्स वेबर इज अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस, तो पॉइंटेड आउट विद सेंट्रल आइडिया पावर। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या पूछ रहा है, किस पुस्तक में मॉर्गेंथु, जब भी मॉर्गेंथु के बारे में बात आती है अपनी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशन। क्या है ये, रियलिस्टिक थिंकर है, रियलिस्टिक थिंकर है, रियलिज्म से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या दिए थे, 6 प्रिंसिपल, आगे है क्या इसका, वैसे आंसर आएगा। इनकी जो बुक है इंपॉर्टेंट, आगे डिस्कस करेंगे मॉर्गेंथु के, हंस मॉर्गेंथु के बारे में, इनके मतलब किस बुक में ये सब कहा था, तो इनकी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, आगे है क्या जगह, हाँ यहाँ पे। जब भी हम हंस जे मॉर्गेंथु के बारे में बात करते हैं तो ये एक है, रियलिज्म से बिलोंग करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। इनके ही क्या है, 6 प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। और इन्हीं 6 प्रिंसिपल को एक फेमिनिस्ट थी जो क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, उनका नाम था एन टिकनर। ठीक है, ये बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि इनके, हंस मॉर्गेंथु के जो 6 प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म है, उनको क्रिटिसाइज कौन 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 करती है, सॉरी, और अपने 6 प्रिंसिपल देती है। ठीक है, फेमिनिज्म में, फेमिनिस्ट थ्योरी में, तो एना टिकनर इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, इसके अलावा इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके जो एक तो इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, अभी हमने देखा एक तो, और क्या है इनके, साइंटिफिक वर्सेस पावर पॉलिटिक्स हो गया। इसके अलावा इनके आते हैं द स्ट्रगल फॉर द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, ये एक इनका इंपॉर्टेंट वर्क है। और क्या है, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, और इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क और है, पीछे क्या था, साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स हो गया, और स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अभी के लिए तो 2 याद है, बाकी आप देख लेना। ठीक है, वैसे यही इंपॉर्टेंट वर्क है, और ज़्यादातर हंस मॉर्गेंथु के बारे में जब भी जितना भी पूछा जा सकता है, वो 6 प्रिंसिपल है उनके रियलिज्म के, वही इंपॉर्टेंट है, जिनको एन टिकनर जो फेमिनिस्ट है उनको क्रिटिसाइज करती है। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 6 इंटरेस्ट ऑफ द मैन विद ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ओबाउस लास्की, ये नहीं आएगा, डी सी आंसर है। लास्की के जब भी बात करते हैं तो एक तो हो गया इनका ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, और क्राइसिस इन डेमोक्रेसी, और लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये सभी इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी, ये नोट डाउन कर लो, या बार बार आपको वीडियो को आगे पीछे करके भी देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि किसने डिफ्रेंशिएट किया था बिटवीन सोसाइटी, पॉलिटिक्स, स्टेट, गवर्नमेंट, रिगार्डेड पॉलिटिक्स समथिंग वाइडर इन स्कोप देन द स्टेट, तो इसका जो सही आंसर आएगा, 1 मिनट, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है मार्क्स मेंटेन्ड दैट, इकोनॉमिक फैक्टर आएगा। ठीक है, मार्क्स के वर्क मैंने बता दिए थे, और जो 6 स्टेजेस है ह्यूमन एवोल्यूशन की हिस्ट्री में,
वो भी आपको सभी पता होने चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। एक तो प्रिमिटिव सोसाइटी है, उसके बाद स्लेव आते हैं, फिर फ्यूडल आते हैं, फिर कैपिटलिज्म आते हैं, फिर सोशलिज्म आएगा, लास्ट में कम्युनिज्म आएगा। डी सही आंसर है इसका। इसमें पूछ रहा है पॉलिटिकल साइंस इज पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का भाग है, राज्य की नींव और सरकार के सिद्धांतों का इलाज करता है। Each of the social science which treat the foundation of state and principle of government. Political science is a part of social science. हाँ, डी सही आंसर आएगा इसका, मेटलैंड आएगा। नेक्स्ट, who asserted there is a science of politics in the same sense and the same about the same extent there is a science of moral. science of morals के बारे में जब भी आएगा अपना क्या आएगा, पोलक इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। अभी मैंने आपको बताया था, इसका तो क्या आंसर आएगा, सिली इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज द प्रेजेंट हिस्ट्री, ऐसे करके मैंने सिली की एक स्टेटमेंट आपको बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल ट्रीटेड एज ए आर्ट ऑफ मैनेजिंग हाउस पॉलिटिक्स फिलोसफी, तो इसका क्या आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा अपना सोशियोलॉजी, ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें जेएस मिल के बारे में बात कर रहा है कि जेएस मिल डील विद मैनी पॉलिटिकल इश्यूज। पॉलिटिकल इश्यूज में किससे डील करता है, तो इनका यही वर्क है, एक तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, एक वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो क्या आ गया, अपना एडम स्मिथ आ गया। ठीक है, और क्या है, एक मॉडर्न स्टेट में जब भी हम करते हैं तो मैकाइवर आएगा, अभी हमने देखा है। तो ये तो अपने एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट को जोन करके ऐसे है, उनका वर्क है। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अपना क्या आ जाएगा, जेएस मिल्क का वर्क आ जाएगा। जेएस मिल्क के वर्क ऑन लिबर्टी मैंने बताया था, ऑन लिबर्टी वर्क में जो हार्म प्रिंसिपल है वो उन्होंने दिया था, लेकिन लिबर्टी को एम्पिटी लिबर्टी करके क्रिटिसाइज कौन करता है, बर्क क्रिटिसाइज करता है जेएस मिल्क के वर्क को। ऑन सब्जेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन के बारे में जेएस मिल बात करता है, लेकिन जेएस मिल वन पर्सन वन वोट के अगेंस्ट है। ये आपको बात, राइट टू वोट के बारे में तो वो बात करता है, लेकिन वन पर्सन वन वोट के अगेंस्ट है। ठीक है, वो बताता है कि जो प्लूरल वोटिंग होनी चाहिए, एक पर्सन जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज्यादा वोट कर सकता है। ठीक है, वो एक से ज्यादा वोट कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना, ए सही आंसर आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सी सही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सही या गलत। कि पॉलिटिक्स इज अ नॉर्मेटिव वेयर इज इकोनॉमी मोस्टली डिस्क्रिप्टिव, concerned with the human values, economic concerned science, political society, whereas economic concerned with economic and wealth। डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि एस्पेक्ट हिस्टोरिकल थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्टेट रिगार्ड एज नेचुरल एंड लिबरलिज्म, हिंदी में रीड आउट कर लेना, बी सही आंसर है। इसमें पूछ रहा है कि he argued that the work of historians are irrelevant, the study of contemporary political method of studying ignored sociology, psychology, analysis of human life। तो इसका क्या आएगा, डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसमें पूछ रहा है मॉर्गन थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एवोल्यूशन। अच्छा, थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल एवोल्यूशन के बारे में बात करता है, बिहेवियर स्टडी, एथिकल स्टडीज, डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, लॉसवेल गिव द आइडिया ऑफ प्रिवेंटिव पॉलिटिक्स, तो इसका भी सही आंसर आएगा अपना, बी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें कैटलिन के बारे में बात कर रहा है, एप्रिसिएटेड एंड एनकरेज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, द साइंस ऑफ मेथड एंड पॉलिटिक्स ए स्टडी ऑफ प्रिंसिपल। ये गलत है, ए और बी सही आंसर आएगा, डी सी है। इसमें ग्राम वॉल्स के बारे में कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, लेड स्टेट ऑफ स्टडी ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल बिहेवियर, सी।
नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एज एथिक्स रिट लार्ज। और यहीं पे स्टेटमेंट ऐसी होती कि स्टेट एज ए रिट लार्ज, कि स्टेट को बहुत ही सुप्रीम के बारे में स्टेट एज ए रिट लार्ज लिखा था, तो उसका आंसर होता प्लेटो, कि स्टेट को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। यहाँ दे रहा है कि पॉलिटिक्स एज ए एथिक्स ऑफ रिट लार्ज, ये किसने कहा था? तो ये कहा था, सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, और गांधी जी ने इसी कॉन्सेप्ट को लेके कहा, क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था अपना कि व्हाट इज, कि जो चीज मोरली रॉन्ग है ना, जो चीज मोरली रॉन्ग है वो क्या है, वो पॉलिटिक्स में भी राइट कैसे हो सकती है? ये आपको वैसे इनडायरेक्टली याद रखना है कि गांधी जी कहते हैं कि जो चीज मोरली गलत है ना, वो पॉलिटिक्स में राइट कैसे हो सकती है? वो नहीं हो सकती। मोरली गलत है तो पॉलिटिकली भी गलत होगी। यार इसका इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स एज ए एथिकल रिट लार्ज, तो इसका जो आंसर आएगा ब्राउन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि डिनाइज, तो हर्बर्ट, हाँ डी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि राइटर लाइक मैकेवली एंड कोटिल्य डिड नॉट अटैच द इम्पोर्टेंस ऑफ इन द फील्ड ऑफ, डिड नॉट अटैक अटैच इम्पोर्टेंट मोरलिटी, क्योंकि मैकेवली तो क्या कहता है? मैकेवली यही कहता है कि भाई स्टेट को बचाने के लिए यदि कुछ भी करना पड़े, क्योंकि डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, मैकेवली का जो वर्क है डिस्कोर्सेज ऑन लीवी, उसमें क्या कहता है कि स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो कैसे होनी चाहिए? रिपब्लिक होनी चाहिए। लेकिन वो ये कहता है इसके साथ वो ये कहता है कि आपका जो वो है, यदि स्टेट में अराजकता होती है तो किंग क्या कर सकता है? ऑटोक्रेटिक रूल लगा सकता है, ऑटोक्रेटिक रूल लगा सकता है रिपब्लिक हटा के। लेकिन जैसे ही ये पता लगे कि स्टेट में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है, फिर से रिपब्लिक गवर्नमेंट लगा सकता है, रिपब्लिक गवर्नमेंट लाएगा वो, ऐसी कंडीशन देता है मैकेवली। और कौटिल्य तो जैसे देते हैं शाम दाम दंड भेद। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एल्फ्रेड वेबर के बारे में पूछ रहा है कि जो साइंटिफिक किससे बेस है, एक्यूरेसी, मेथड, वैल्यूज आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ए सही आंसर आएगा। इसमें पूछ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन क्या है विच डज नॉट सब्सक्राइब टू एनी वैल्यूज विच प्रोवाइड वैल्यू फ्री एनालिसिस, कैन नॉट, ये आएगा डी, कैन नॉट इग्नोर वैल्यूज। ठीक है, हाँ तो इसका क्या आंसर आ गया? डी। तो टोटल अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और जो मैंने पीडीएफ के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो अपने जो चैनल है, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको डेली मिल जाया करेंगी, ताकि आप उसकी बाद में भी प्रैक्टिस लगा सकें। और जुड़े रहें, ऐसे ही जो कंटेंट है वो आपके चैनल पे आता रहेगा, क्योंकि हमें 3000 एमसीक्यूज आपके एग्जाम से पहले कवर करने हैं। अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।